अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हॉर्स पावर कार रिव्यू सीरीज में आज हम आपके लिए सुजुकी कल्टस 2021 मॉडल का रिव्यू लेकर आए हैं। सुजुकी कल्टस ने बेसिकली इसके अंदर 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, जो कि VXR, VXL और AGS दैट इज ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो सुजुकी कल्टस बेसिकली अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के हवाले से मार्केट के अंदर ज़्यादा मशहूर है। आज की इस रिव्यू के अंदर हम सुजुकी कल्टस की पार्ट्स वेरिएबिलिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स और डिज़ाइन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप अपने लिए एक डिपेंडेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार देख रहे हैं तो ये आज का रिव्यू आपके लिए। आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो इसका फ्रंट डिज़ाइन बड़ा एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ हमारे पास फ्रंट ग्रिल के अंदर हमारे पास सुजुकी का एम्बलम और उसमें हमारे पास क्रोम ग्रिल दी गई है। उसके साथ हमारे पास प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स दिए गए हैं, साथ हमारे पास पार्किंग लैंप्स और उसके साथ साइड इंडिकेटर दिए गए हैं। उसके साथ हमारे बम्पर की बात करें तो बम्पर भी बड़ा स्लीक डिजाइन किया गया है। इसके साथ हमारे पास बम्पर के अंदर फैक्ट्री फिटेड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। उसके साथ हमारे कूलिंग सिस्टम के लिए हमारे पास बम्पर में भी हमारे पास प्लास्टिक के अंदर ग्रिल्स दी गई हैं। इसकी हुड की बात करें तो हुड के अंदर भी बड़ा एरोडायनामिकली डिजाइन किया गया है। उसके अंदर हमारे पास स्लीक लाइंस दी गई हैं हुड के अंदर। उसके साथ हमारे पास बड़े स्मार्टली वाइपर्स और वॉशर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त डिजाइन की गई है। इसके अंदर हमारे पास साइड में कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। उसके साथ हमारे पास साइड के अंदर साइड इंडिकेटर्स भी हमारे पास दिए गए हैं। उसके साथ बॉडी कलर के अंदर ही हमारे पास साइड व्यू मिरर्स और डोर हैंडल भी हमारे पास बॉडी कलर्स के अंदर ही दिए गए हैं। इसके व्हील्स की बात करें तो इसके अंदर 14 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ABS ब्रेक सिस्टम दिया गया है। फ्रंट के अंदर हमारे पास डिस्क ब्रेक्स, जबकि रेयर के अंदर ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। और सस्पेंशन इसका बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर फ्रंट के अंदर मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जबकि रेयर के अंदर हमारे पास टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग्स दिए गए हैं। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक दिया गया है। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है, इस हवाले से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं कल्टस को। तो ये सिटी के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर पर लीटर, जबकि हाईवे पर हमें ये 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी देती है। इसके बैक व्यू की बात करें तो बैक व्यू बड़ा एरोडायनामिकली डिजाइन किया गया है। इसके अंदर हमारे पास कल्टस की बैजिंग, VXL की बैजिंग और सुजुकी का एम्बलम दिया गया है। इसका ट्रंक ओपन करने के लिए हमारे पास बॉडी कलर के अंदर ही हैंडल दिया गया है। टेल लाइट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर पार्किंग लैंप, ब्रेक लैंप और इसके साथ हमारे पास साइड इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट और रेयर विंड स्क्रीन के अंदर हमारे पास डिफोगर दिया गया है। और इसके अंदर हमारे पास ABS ब्रेक सिस्टम दिया गया, तो ABS की बैजिंग दी गई है। और इसके ऊपर हमारे पास स्पॉइलर के अंदर भी स्पोर्टी टच दिया गया है। गाड़ियों की छत प्लेन्स होती है, लेकिन इसके अंदर हमारी छत के ऊपर भी लाइंस दी गई हैं। और इसके साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा थर्ड स्टॉप लैंप दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास साइड व्यू मिरर मैनुअली दिए गए हैं, रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर नहीं दिए गए। उसके अंदर हमारे पास साइड इंडिकेटर की ऑप्शन भी दी जा सकती थी, लेकिन इस VXL के अंदर हमारे पास साइड इंडिकेटर की ऑप्शन नहीं दी गई। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। इसके अंदर हमारे पास VXR, VXL और AGS सब के अंदर हमारे पास 1000 cc इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। और ये हमारे पास फ्रंट व्हील ड्राइव भी आता है। और इसके साथ हमारे पास 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया हमारे पास राइट साइड पर। इंजन के रेयर पे हमारे पास जनरेटर दिया गया है, दैट इज अल्टरनेटर, वी कैन आल्सो से दैट। और इसके साथ इसके फ्रंट के अंदर हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर दिया गया है। और कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है। और इसके अंदर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर ABS ब्रेक सिस्टम दिया गया है। ये इसका ABS यूनिट है और ये इसका ABS सिलेंडर हो गया। और ये ABS की हमारे पास जो रेजरवायर बॉटल है, इसके अंदर हम ब्रेक फ्लूइड को हम स्टोर करते हैं। और इसके साथ हमारे पास रेडिएटर की रेजरवायर हमारे पास राइट साइड पे दी गई है। इसके राइट साइड पे हमारे पास इसका तमाम इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिया गया है। इसके राइट साइड पे हमारे पास फ्यूज बॉक्स है, जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं लाइक हेडलाइट्स हैं, हॉर्न है और इसके साथ इग्निशन है, स्टार्टर है, उनकी रिलेज और फ्यूजेस दिए गए हैं। ये गाड़ी EFI है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इसके अंदर ECU दिए गया है और इसका ECU बड़ा सेफ साइड पे लगाया गया है। इसका बैटरी के साइड पर एक ब्रैकेट के साथ इसको सेफली माउंट किया गया है इसका ECU। क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट कार है तो इसके अगर बफर जोन की बात करें तो बफर जोन इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कार है। ये इंजन 6000 RPM पर हमें मैक्सिमम 67 हॉर्स पावर, जबकि 3500 RPM पर हमें मैक्सिमम 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। जो इसके पावर स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और इसके टर्निंग सर्कल की बात करें तो इसके अंदर 4.7 मीटर का टर्निंग सर्कल दिया गया है। और इसके अंदर हमारे पास रैक एंड पिनियन पावर स्टीयरिंग दिया गया है। इसके इंटीरियर रूम की बात करते हैं तो इसके अंदर बड़ा ब्यूटीफुल वाइट हार्ड प्लास्टिक के अंदर डैशबोर्ड दिया गया है। और इसमें हमारे पास फ्रंट में भी ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी हमारे पास एयर बैग के ऑप्शन भी दी गई हैं इसके अंदर। और इसमें ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग से एयर वेंट्स दी गई हैं और जिसके ऊपर हमारे पास प्लास्टिक में नॉब्स दी गई हैं।
और इसमें हमारे पास सेंटर में भी हमारे पास हैजर्ड बटन दिए गए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर हमारे पास रेडियो की ऑप्शन है, ब्लूटूथ की ऑप्शन है, हमारे पास ऑक्स केबल की ऑप्शन हमारे पास दी गई है। इसमें हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सिंगल जोन ही क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिसमें हमारे पास राइट साइड पर हीट एंड कूल की नॉब दी गई है, उसमें सेंटर में हमारे पास फैन रेगुलेटर की नॉब दी गई है और साथ हमारे पास मोड सिलेक्शन की ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास एसी का बटन और लेफ्ट साइड पे हमारे पास रेयर डिफोगर का बटन और इसमें हमारे पास फ्रेश एयर के लिए नॉब दी गई है। जैसे कि व्यूअर्स ये VXL है, तो ये हमारे पास मैनुअल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिए गए, उसका गियर लीवर है हमारे पास, और उसके साथ फ्रंट में हमारे पास एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके अंदर आप मोबाइल फोन वगैरह कुछ रख सकते हैं, और इसके अंदर हमारे पास फ्रंट में एक सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मौजूद है, और उसके साथ एक ऑप्शनल एक और स्पेस भी दी गई है जहाँ पे आप अपना 12 वोल्ट सॉकेट या कुछ इस तरह से आप कोई चीज इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी हमारे पास बड़ी डिसेंट स्पेस दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर 3 स्पोक स्टीयरिंग दिया गया, जिसके अंदर हमारे पास क्रोम के अंदर सिल्वर का एम्बलम दिया गया है। इसकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर हम इसको अप एंड डाउन, जबकि इन एंड आउट इसको हम नहीं कर सकते। राइट साइड पर एज यूजुअल हमारे पास हेडलाइट्स के कंट्रोल, जबकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन मीटर की बात करें तो इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर RPM गेज दी गई है, और इसका स्पीडोमीटर की बात करें तो ये 180 तक हमारे पास स्पीडोमीटर है, और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की ये मैक्सिमम स्पीड में ये गाड़ी देती है। और राइट साइड पर हमारे पास फ्यूल गेज दी गई है, और उसके अंदर हमारे पास एक नॉब मौजूद है जिसके अंदर आप अपनी फ्यूल एवरेज देख सकते हैं, और इसकी रेंज आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ्यूल टैंक के अंदर की कैपेसिटी है कितने किलोमीटर पर ये गाड़ी आप मजीद ड्राइव कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास क्लॉक दी गई है। इसमें कम्बिनेशन मीटर में हमारे पास ड्राइवर सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट की ऑप्शन भी मौजूद है। इसकी दोनों साइडों पे हमारे पास बड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के सनवाइजर दिए गए हैं। सनवाइजर्स के अंदर हमारे पास मिरर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अंदर हमारे पास केबल लाइट दी गई है, और इसके टॉप पर भी हमारे पास राइट और लेफ्ट पैसेंजर के लिए अलग से ट्विटर दिए गए हैं, और लेफ्ट पैसेंजर में हमारे पास खूबसूरत क्वालिटी का हमारे पास सनवाइजर मौजूद है, जिसके अंदर भी मिरर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और इसके अंदर हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बैक व्यू मिरर दिया गया है, और सेंटर कंसोल में हमारे पास 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मौजूद है, और हमारे पास मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। सीट्स की बात करें तो इसके अंदर बड़ी कंफर्टेबल और वाइड सीट्स दी गई है, जिसके अंदर आप अपना आरामदेह सफर कर सकते हैं। डोर पैनल्स की बात करें तो इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक के अंदर डोर पैनल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक प्लास्टिक के अंदर इसके डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इसके अंदर पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो ड्राइवर साइड है उसका ऑटो बटन, जबकि जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनके लिए ऑटो के ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके साथ हमारे पास जो डोर्स कंट्रोल के बटन, लॉक अनलॉक के और विंडो लॉक अनलॉक का बटन दिए गए। इसके साथ हमारे पास साइड व्यू मिरर्स हैं, उनकी एडजस्टमेंट का नॉब हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हम इसको अगर हम राइट रोटेट करते हैं तो राइट एडजस्टमेंट, जबकि अगर इसको हम लेफ्ट रोटेट करते हैं तो हम जो लेफ्ट मिरर है उसको ऑटो एडजस्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके साइड बिन की बात करें तो साइड बिन में हमारे पास वाटर बॉटल हम कैरी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई छोटी चीज रख सकते हैं। और इसके चारों दरवाजों के अंदर हमारे पास स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें हमारे पास राइट साइड पर ऑप्शनल स्विचेस दिए गए हैं कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोई चीज लाइट या कुछ और ऐसी चीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन मौजूद है, जबकि इसकी फॉग लाइट्स के बटन हमारे पास यहाँ दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम अपने ड्राइवर सीट की बैक को पीछे और आगे कर सकते हैं। इसके रेयर कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें जो ड्राइवर सीट है उसको हम ड्राइविंग पोजीशन के अंदर इसको एडजस्ट किया है, और यहाँ पर हमारे पास लेग रूम की बात करें तो लेग रूम में बड़ी डिसेंट स्पेस है हमारे पास। और क्योंकि ये हैचबैक है तो हैचबैक में हमारे पास हम अगर देखें तो इसके जो हेड रूम है वो काफी डिसेंट स्पेस है, बड़ा इजीली इवन 6 फीट प्लस आदमी भी बड़ा इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। क्योंकि ये एक हैचबैक कार है तो इसके अंदर वैसे यूजुअली लॉन्ग ड्राइव के ऊपर 4 पैसेंजर्स बड़े इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन 3 पैसेंजर्स पिछली सीट पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्मॉल हम्प नीचे दिया गया, तो अगर लॉन्ग ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन स्मॉल जर्नी पीछे 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और इसके रेयर में भी हमारे पास एक कप होल्डर की ऑप्शन मौजूद है, जबकि दोनों सीट्स के बैक में हमारे पास पॉकेट्स मौजूद हैं जहाँ आप जर्नल्स वगैरह या न्यूज़पेपर या अपने कुछ बुक्स वगैरह रख सकते हैं। इसके रेयर कंपार्टमेंट में हमारे पास 2 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स के ऑप्शन मौजूद हैं, राइट और टॉप लेफ्ट के लिए, लेकिन जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए, क्योंकि हैचबैक कार है तो यूजुअली इसके अंदर रेयर में 2 पैसेंजर्स बैठते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 2 सीट बेल्ट्स की ऑप्शन दी गई है। इसके डोर्स बड़े वाइडली ओपन हो जाते हैं, और इसके जो रेयर डोर्स हैं राइट और लेफ्ट साइड पर वहाँ पर हमारे पास बोतल की ऑप्शन भी मौजूद है कि आपके बिन्स के अंदर आप बोतल्स रख सकते हैं, जबकि आपके फ्रंट के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर साइड पर हमारे पास बोतल्स रखने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। वजह व्यूअर्स यूजुअली ये होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई जंप्स वगैरह के अंदर आपके अगर जो ड्राइवर और पैसेंजर साइड पर डोर्स के अंदर डोर बिन्स में अगर बोतल्स की ऑप्शन मौजूद और बोतल्स आपने रखी हो, तो कोई जंप या कोई इस किस्म का कोई जहाँ पे कोई जर्क वगैरह गाड़ी को फील हो तो उससे आपकी बोतल्स हैं खुदा ना खासा अगर वो आपके पाँव में आ जाती हैं तो वो आपके जो एक्सीलेटर पेडल है या ब्रेक पेडल उसके नीचे आने का खतरा होता है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी मार्जिन है कि फ्रंट में आपके ड्राइवर और पैसेंजर साइड पर बोटल्स की ऑप्शन नहीं देगी, जबकि आपके रेयर पैसेंजर्स के साथ जो डोर बिन्स हैं उनके अंदर आपके पास वाटर बॉटल्स के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके रेयर डोर्स के अंदर हमारे पास चाइल्ड लॉक की ऑप्शन मौजूद है कि इस नॉब को अगर आप लॉक पे कर देते हैं और इसके आप डोर को बंद कर देते हैं तो ये अंदर से ओपन नहीं होगा, बल्कि आप सिर्फ इसको बाहर से ओपन कर सकते हैं।
इसकी वजह यूजुअली ये होती है कि बाज़ औक़ात छोटे बच्चे अगर आप रेयर सीट से बैठे होते हैं तो अचानक से, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता चलता, तो वो अगर बच्चे अंदर से डोर ओपन करने की कोशिश करेंगे, अगर आप डोर्स को इस चाइल्ड लॉक से अंदर लॉक कर देंगे तो आपके डोर्स अंदर से ओपन नहीं होंगे, बल्कि आपको बाहर से ओपन करना पड़ेगा। इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर 254 लीटर्स की बूट स्पेस दी गई है, क्योंकि ये हैचबैक है। और इसके अगर आप बूट स्पेस को बढ़ाना चाहें तो आपकी जो रेयर सीट्स हैं इनको आप फोल्ड करके इसकी बूट स्पेस को मजीद बढ़ा सकते हैं। इसमें स्पेयर व्हील के लिए हमारे पास लेदर से कंपार्टमेंट मौजूद है, जहां आप अपना स्पेयर व्हील और आपके स्पेयर व्हील चेंज करने के टूल्स और एक्स्ट्रा गाड़ी के टूल्स यहाँ रख सकते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 145 मिलीमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट 5.7 इंचेस बनती है, और ये पाकिस्तान के रोड्स के लिए बड़ी। इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस इसके ऑलमोस्ट 29 लाख टू 35, 36, 37 लाख तक इसकी प्राइस वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कार, कि आपकी गाड़ी की एक्सटीरियर कंडीशन क्या है, आपकी गाड़ी कितनी ज़्यादा चली हुई है और किस जगह चली हुई है, तो और डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसके फर्स्ट ऑनर है, सेकंड ऑनर है, कितनी ज़्यादा इसकी यूज़ हुई है, तो उसके मुताबिक इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती है अराउंड 29 टू 36 लाख के अराउंड। इसकी अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो सुजुकी कल्टस के आपके पार्ट्स अराउंड द पाकिस्तान आपको तकरीबन हर शहर से इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सुजुकी की मार्केट बहुत ज़्यादा है, और यूजुअली जो आपके रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके देही इलाका जाते हैं, वहाँ पे आपके पास सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं, लाइक मेरान है, कल्टस है, तो इसलिए इनके पार्ट्स हमें इजीली छोटी मार्केट्स के अंदर भी, छोटे शहरों के अंदर भी हमें इजीली इसके पार्ट्स मिल जाते हैं। और यूजुअली क्योंकि इसकी असेंबलिंग भी हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो इसके पार्ट्स की असेंबलिंग पाकिस्तान में होने की वजह से, और इसके पार्ट्स यूजुअली इसके बाकी जो इसके कंपटीटर्स हैं उनकी निस्बत इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो भी सस्ती हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू, होप यू लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, सो स्टे विद अस टू एक्सप्लोर व्हाट्स गोइंग ऑन अंडर द हुड। अल्लाह हाफिज़।